11 अगस्त को बलूचिस्तान में आजादी के जश्न की तस्वीरें सामने आई। झंडे लहराए गए, आतिशबाजी हुई और पाकिस्तान से अलग होने के नारे गूंजे। लेकिन जश्न खत्म होते ही कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। दावा किया गया है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। सोराब के गिदार इलाके में गोंधन में हुए कथित हवाई हमले में 27 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। क्या पाकिस्तान अपनी सैन्य नाकामी का गुस्सा आम बलूच नागरिकों पर उतार रहा है? बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा लंबे समय से बढ़ता रहा है। 11 अगस्त के अगले दिन बलूच मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की कथित बमबारी का दावा किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक सोराब के गिदार इलाके के गोंधन में कई स्थानों को निशाना बनाया गया। दावा है कि मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हवाई हमले जारी हैं। सबसे गंभीर दावा यह है कि इन हमलों में कम से कम 27 नागरिकों की मौत की खबर है और कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं स्थानीय संगठनों का आरोप है कि सैन्य कार्रवाई का असर आम लोगों के घरों पर पड़ा है। कई मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें हैं। अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि नागरिक आबादी पर गंभीर असर डालने वाली कार्रवाई मानी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान की सेना की तरफ से कथित हवाई हमलों पर स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने इससे पहले बलूचिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान की जानकारी दी थी। सेना का दावा था कि पंजगुर जिले में खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 5 कथित आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने हथियार, गोला बारूद और आईईडी का बरामद होने का दावा भी किया था। यानी पाकिस्तान सेना इसे आतंकवाद के खिलाफ अभियान बता रही है, जबकि बलूच पक्ष इसे आम लोगों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के तौर पर पेश कर रहा है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विवाद है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सक्रिय बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपने हमले तेज करने का दावा किया। बीएलए के प्रवक्ता जियाद बलूच के मुताबिक 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच संगठन ने 38 ऑपरेशनों की जिम्मेदारी ली। संगठन का दावा है कि इन कार्रवाइयों में पाकिस्तानी सैनिकों और सुरक्षा तंत्र को निशाना बनाया गया। कई वाहन नष्ट किए गए और सैन्य ढांचे पर हमले भी किए गए। बीएलए के दावों में पाकिस्तानी सेना के काफिले, बख्तरबंद गाड़ियां, कैंप, पुलिस पोस्ट, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक रास्तों को निशाना बनाने की बात कही गई है। यानी बलूचिस्तान में एक तरफ अलगाववादी संगठनों के हमले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना का सैन्य अभियान भी तेज होता दिख रहा है। इस टकराव के बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को होने का दावा किया जा रहा है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।